गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ एक्सरसाइज 9.4 कॉन्सेप्ट। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 9.4 का कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमें जो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक देखना है वो है मल्टीप्लाइंग ए पॉलिनोमियल बाय ए पॉलिनोमियल। तो आज हम 9.4 में ये समझने वाले हैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करें एक पॉलिनोमियल की दूसरी पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो जैसे हमने 9.2 में समझा था कि हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करें एक मोनोमियल की दूसरे मोनोमियल से। ठीक है, यानी कि हम दो मोनोमियल की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें, या फिर 3 मोनोमियल की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें, या फिर अगर उससे ज़्यादा मोनोमियल है, 3 से ज़्यादा मोनोमियल है तो हम कैसे आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और 9.3 में हमने क्या समझा था, हम किस तरीके से मोनोमियल की मल्टीप्लाई पॉलिनोमियल से करते हैं। अब उस पॉलिनोमियल की जगह या तो बाइनोमियल भी आ सकता है या फिर ट्राइनोमियल भी आ सकता है। यानी कि हमने 9.3 में ये समझा था कि हम किस तरीके से मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से करें या फिर मोनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से कैसे करें। तो अब 9.4 में भी समझना है कि हम किस तरीके से बाइनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल से और बाइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से कैसे करें। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए बाइनोमियल। ठीक है, तो देखो इसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से देखती हूँ, आपको मैं एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ। देखो अब हमें देखना है यहाँ पे कि हम किस तरीके से एक बाइनोमियल की मल्टीप्लाई दूसरे बाइनोमियल से करें। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन लिए हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक्सप्रेशन जो है मेरे बाइनोमियल में है। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखो हमें इनके आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर आप लिख लो x-4 मल्टीप्लाई 2x + 3। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इस x की जो मल्टीप्लाई है वो इस पूरे से करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं इस -4 फिर इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे मैंने आपको 9.3 समझाते वक्त भी कराया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे हम इस पूरे एक्सप्रेशन से, उसके बाद हम -4 की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले x की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से, उसके बाद -4 की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अब सबसे पहले देखो जिस तरीके से आपने इसकी एक एक करके इससे मल्टीप्लाई की, ठीक है, अब उसी तरीके से एक एक करके मैं x की इन दोनों से मल्टीप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं x की मल्टीप्लाई 2x से करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं x की मल्टीप्लाई +3 से करूँगी। ठीक है, अब देखो x मल्टीप्लाई 2x, उसके बाद प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद x की मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगी, x मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब सिमिलरली हम इसके साथ करेंगे। अब देखो ये अब मैं इस -4 की मल्टीप्लाई सबसे पहले मैं 2x से करूँगी, उसके बाद मैं -4 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी। तो सबसे पहले मैं -4 की मल्टीप्लाई 2x से कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं -4 की मल्टीप्लाई 3 से। अब यहाँ पे जो है हम मिस्टेक कर जाते हैं, जो कि साइन की हम मिस्टेक करते हैं यहाँ पे माइनस और प्लस। तो देखो आपको करनी तो यहाँ पे पूरे की मल्टीप्लाई -4 की मल्टीप्लाई इनसे। सबसे पहले यहाँ पे 4 से पहले भी एक चीज़ आती है जो कि माइनस है। तो आप एक काम करना, आप सबसे पहले माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करना। तो देखो माइनस के अगर आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ माइनस प्लस इज माइनस। ठीक है, अब आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अब 4 देखो, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 12, लेकिन आप यहाँ पे लिख दो पहले -4 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप इन सबको ब्रैकेट में कर दो जिससे मिस्टेक नहीं होगी, इस तरीके से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, x मल्टीप्लाई 2x दैट इज़ 2x² प्लस 3x माइनस 8x माइनस 12। ओके, अब देखो हम जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, यहाँ पर प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, आंसर आएगा 5x।
ठीक है। अब साइन जो है वो बड़े का लगता है, यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है 8, इसका जो साइन है वो है माइनस, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा दूँ, दैट इज़ माइनस के 5x आएगा और यहाँ पे -12। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको देखो, अब मैं आपको फिर से यहाँ पे एक बता देती हूँ। देखो, जब आपको इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे करनी होती है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले तो हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, देखो x की मल्टीप्लाई करी मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, उसके बाद किसका नंबर है, -4 का, तो अब मैं -4 की मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरे एक्सप्रेशन से। देखो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, मैंने उसी तरीके से किया है। अब यहाँ पर हमें x की मल्टीप्लाई हम एक बार करेंगे 2x से। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे किया x की मल्टीप्लाई एक बार 2x से, उसके बाद x की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा एक बार x की मल्टीप्लाई 3 से। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर देखो एक बार -4 की मल्टीप्लाई 2x से। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट हटा के दिखाऊँ तो देखो मैंने ऐसे ही किया था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही लिखा था -4 की मल्टीप्लाई 2x से। ठीक है, अब सिमिलरली -4 की मल्टीप्लाई +3 से आप कह सकते हो। देखो +3 अगर हमें प्लस दिखाना भी होता है तो हम एक तरीके से साइन नहीं लगाते। देखो -4 की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के 3 से, आप ऐसे भी समझ सकते हो, वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप पहले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप फिर वरना माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करो, माइनस प्लस माइनस होते हैं, उसके बाद आया 4 का नंबर, तो 4 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दो लाइक दिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर साइन बाहर रहने दिए और अंदर इनको ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करी मेरे पास ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई आपस में, इसकी मल्टीप्लाई आपस में करी ये आ गया और इससे ये आ गया। फिर लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे, दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज़ मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय ए ट्राइनोमियल। अब हम बाइनोमियल की मल्टीप्लाई एक ट्राइनोमियल से कैसे करें, ठीक है, तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे बाइनोमियल दे रखा है एक एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन मुझे ट्राइनोमियल दे रखा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बिल्कुल पहले वाले की तरह सबसे पहले a की मल्टीप्लाई इस पूरे से करूँगी, उसके बाद मैं इस 7 की मल्टीप्लाई इस पूरे एक्सप्रेशन से करूँगी। ठीक है, आपको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो देखो a मल्टीप्लाई, ठीक है, होल एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ओके, अब 7 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो पॉजिटिव का 7 है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद अब देखो जैसे हमने यहाँ पर 1 बाय 1 सबकी मल्टीप्लाई करी, ठीक है, अब इसी तरीके से मैं 1 बाय 1 इनकी करूँगी जो अंदर मेरे पास ये टर्म्स है। ठीक है, सबसे पहले a की मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से, उसके बाद a की मल्टीप्लाई 3a से, उसके बाद a की मल्टीप्लाई 5 से। तो देखो a मल्टीप्लाई a², देन प्लस है, उसके बाद इस a की मल्टीप्लाई 3a से, उसके बाद इस वाले a की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, अब प्लस आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब सिमिलरली 7 को मैं अंदर ले जाऊँगी, तो देखो 7 मल्टीप्लाई a², 7 मल्टीप्लाई 3a प्लस 7 मल्टीप्लाई 5। अब हम इन्हें ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, साइन जो होगा एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, उसे बाहर ही रख के, ठीक है, उसे अंदर नहीं लेंगे ब्रैकेट के, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a³ प्लस 3a² प्लस 5a प्लस 7a² प्लस 21a प्लस 35। तो अब देखो लाइक टर्म कौन कौन सी है। ठीक है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, तो ये देखो ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है, ये मेरे ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आएगा 10a²। ठीक है, अब ये भी लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म है,
ये भी पॉजिटिव की है और ये भी पॉजिटिव की है। ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा +26a। ओके, उसके बाद मेरे पास बचा +35 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लाइक टर्म्स को ज़रूर ऐड करना है। लास्ट में आपको चेक कर लेना है, अगर लाइक टर्म्स है तो आपको उन्हें ऐड करना है, अगर नहीं है तो वहीं पे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।